तो ये ज़माना क्या है मालूम है क्या? समझ में आया? सिर्फ तुम्हारा नाम, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड या ऐसा कुछ मिल गया ना, तो स्कैमर लोग तुम्हारा नाम का बैंक का खाता ये सब खोल के फिर तुम्हारा क्या बिजनेस है, फिर उस तरफ पहुंचने का कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम्हारे घर में घुसो, डॉक्यूमेंट्स उड़ाओ, हाँ ये उड़ाओ, क्या बोलते हैं, काम की चीज़ें उड़ाओ। तो ये मसला है। और ये है कौन? ये प्रोस्टिट्यूट्स है, समझे? करने वाले जो कौन है, ये प्रोस्टिट्यूट्स है। उनके पति हिजड़े दिन में बैंक में काम करते, वो बैंक का खाता आराम से खोल देते तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मिलने पर। तो अभी मेरे को मालूम था कि इनका प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है जो मैसेज प्लांटिंग कर रहे, समझे? 24 मई को मैं चेंबूर में इधर सुबह 7 बजे किसी ने मैसेज प्लांटिंग की है और क्लोन फोन उधर आके छोड़ दिया है फिर, समझे? तो मैसेज प्लांटिंग एक ही दिन में पकड़ा गया और उधर सारे प्रोस्टिट्यूट चिल्लाने लगे। तो मेरे को तो मालूम है प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है। तो उनके प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में जाना वो जरूरी था। तो क्लोन फोन और हिडन कैमरा वहाँ पे कैसे आया जैसे घर में रहता है, समझे? और उनका कन्फेशन भी है कि वो दिन में मर्द है, रात को एजेड है, दिन में बैंक में काम करते हैं। कन्फेशन पूरे इंडिया के पास है वो, समझे? तो फाइल्स बेच के इन्होंने क्या किया, फाइल्स बेच के झूठे अकाउंट में पैसे डाले और इन्होंने सारे प्रोस्टिट्यूट में ये कर दिया। मतलब उनका जो क्लाइंट लिस्ट रहता है ना, अभी समझो कोई किसी को 30,000 में चोद रहा है, समझे? 30,000 में चोद दिया तो वो कैश देगा और पेमेंट प्रोस्टिट्यूट को मेरे अकाउंट से ही जा रहा है। अभी 30,000 दिया कि 50,000 दिया, वो भड़वे का क्या, बीच में जो भड़वा रहता है पिंप, उसका भी कुछ तो कट रहेगा ना, उसको इंग्लिश में पिंप बोलते हैं। तो उसका भी कुछ तो कट रहेगा। तो ऐसा मेरा खर्चा दिखाया जा रहा था और इनका प्रोस्टिट्यूशन भी चलते जा रहा था। और इन प्रोस्टिट्यूट ने क्या कर दिया, उस भड़वे ने क्या किया जो वैश्या बाजारी चलाता है, मेरे लॉयर को भी पेमेंट दे दिया कि मत आओ हियरिंग पे, समझे? ऐसे किया ही रहेगा। जैसे कल मैंने बात किया, पहले उसने बोला अरे वो बैंक का छोड़ दे है, यानी मतलब मैं समझ गया कि पेमेंट कर दिए, समझे? प्रोस्टिट्यूट्स ने वहाँ पे भी पेमेंट कर दिए, समझे? ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में को जैसे ऐसे खर्चा दिखा रहे। तो इन प्रोस्टिट्यूट्स ने ये जो धंधा चला रहे, ये बैंक से कनेक्टेड है, फिल्म प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, समझे? क्योंकि फिल्म प्रोडक्शन से ही पैसा आया है फेक बैंक अकाउंट में। और फिल्म प्रोडक्शन को क्या चाहिए, काम चाहिए मेरा, और उसके लिए उन्होंने पैसे प्रोवाइड किए, फेस मैच से नंगे वीडियो तलक, जीपीएस प्रूफ से क्या बोलते बदनामी तलक। तो प्रोडक्शन ने गांड फटे तक पैसा खर्चा किया ये सब करने के लिए। उतना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम के दंगे, जाति भेद का वाद, ये प्रोडक्शन का फंडिंग से हुआ है। आज तुम दुकान में जाओ, देखो तुम्हारे जात का है तो तुमको ऐसा समाधान रहेगा, दूसरे जात का रहेगा तो डर लगता है। जाओ, ये बाहर वातावरण है, समझे? इन मादर चौधों ने किए है ये फिल्म प्रोडक्शन और ये स्कैमर लोगों ने, हमने सीधा सीधा एक कर दिया। फाइल वायरल है तो कॉपीराइट पूरे इंडिया का, हम उस फ्रेम में नहीं है तो पूरी इंडिया कॉपीराइट क्लेम करेगी, समझे? पूरी इंडिया कॉपीराइट क्लेम करेगी और माच छोड़ेगी। जाति भेद का दंगा इसने कराया ना, आपस में क्यों लड़ के मरे? अभी वो दुकान वाले ने मेरे साथ वैसा किया, मैं अगर भड़क के या कुछ ऐसे जाति भेद का ये सब उनके आपस में तो चल रहा है, गाइडेंस तो देने वाले ने दिया, पर मैं भी अगर रिएक्ट करूं पहले जैसा पहले किया तो फिर मैं फायदा ही नहीं ना।
ये बढ़ते ही जाएगा, ये ख़त्म किधर होएगा। मेरे को असली मादर चौथ समझ में आया ये कौन है। असली दुश्मन जो है, जो पब्लिक का और जो पावर में आने का जिसको, वो प्रोडक्शन और उसके स्कैमर है। वो दुकान वाले को क्या फिल्म में हीरो बनने का है, उसको क्या पैसे की कमी है, क्या कमी है उसको, धंधा डाल के बैठा है, मस्त चल रहा है उसका, समझे। उसको 50 लाख कोई दे तो भी वो नहीं माने कि नहीं भाई हम गलत काम नहीं करेगा। पर जब ये जात का नाम आता है ना, जाति भेद का होता है ना, तो अब ये बेंचोद अलग क्या बोलते हैं, एक अलग लेवल पे हो जाता है। आदमी खुन्नस पे काम करता है फिर, समझे तुम। आदमी खुन्नस में काम कर देता है फिर। तो ये मादर चोरी जिसने चालू की है, हमको सीधा पूछा जाएगा कि फाइल्स का ऐसे देखो, ड्राइव चेंज है ये सबको मालूम है, हाँ? सब जो किए है वो सबको मालूम, हाँ? और एविडेंस इन दी एयर है। तो जिसने भी ये किया है वो दंगा लगाने के हिसाब से किया है, तो फाइल अच्छा जो वो बोले कि कॉपीराइट इंडिया को ना दे, अगर मेरे को ऐसा बोला गया तो फाइल किधर किधर वायरल है वो ढूंढो। वो ढूंढने का है नहीं, सिर्फ मेरी जान जोखिम में डाल के छोड़ दिया, मेरी जान जोखिम में डाल के छोड़ दिया। ढूंढने का तो है नहीं फाइल किधर किधर वायरल है। समझा, मेरी जान जोखिम में डालने वाले ने डाल के छोड़ दिया। कोई पॉइजन दे रहा है, आज भी पॉइजन का रिकॉर्ड निकला है। तो ये मैटर है। तो उससे अच्छा वो मेरे भी सर का दर्द जाएगा और पब्लिक में भी मारामारी, ये जातिभेद का वातावरण खत्म हो जाएगा, समझे। और ये जो करवाने वाले हैं उनके नाम के साथ, तुम्हारा एड्रेस के साथ सब तो मिल रहा है, वो उनके फेक बैंक अकाउंट में जो उन्होंने खोला है, सब तो उनके नाम है। और वो सारे वैश्य है, दिन में मर्द है, रात को हिजड़े है वो, और उनकी औरतें भी है उसमें। तो मैं जब रेट का मेरे को सब मालूमात पड़ा है, तो वही हिसाब से तुम लगा सकते हैं ना गारंटी। 500 रुपये लॉजिंग, 500 रुपये शॉट, मर्दों का उधर 500 रुपये शॉट है, कांड मरवाने के एक शॉट का, 1 घंटे का वो लोग 30,000 रुपये रहते। तो तुम लोग लगा सकते हैं ना, वैश्याओं में वो पैसा खर्चा कर दिखाया जा रहा है ऐसा। समझे। और प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन ने जो पेमेंट जिसने बेचा उसका नाम योगेंद्र निकाले है क्या, उसको मालूम है ना ये सेंसिटिव मामला है, पूरा फेमस मामला है ये स्टेट का नहीं, पूरे वर्ल्ड का फेमस मामला है अभी आज के डेट में, हाँ। तो उसको मालूम है इतने बड़े लेवल का मैटर है, उसने काहे के लिए पैसा डालने का, बेच के खरीदने का काहे के लिए, उसको मालूम है तब कि फाइल वायरल है, फाइल के लिए मजबूत चालू है, ये पैसा डालने से। और क्योंकि प्रोडक्शन ही तो ये करवा रहा है, प्रोडक्शन ही तो फंडिंग दे रहा है। जाति भेद, दंगे, सेक्स वीडियो, प्रोस्टिट्यूशन, स्कैमिंग, बैंक फ्रॉड, क्योंकि प्रोडक्शन को पैसे जा रहा है ना बैंक फ्रॉड का, स्कैमर लोग कमा के देते हैं उनको। समझे तुम, प्रोडक्शन इनको बैंक की डिटेल्स देता है, उनके कस्टमर्स के, यूजर्स के, ओटीटी प्लेटफॉर्म के, और फिर प्रोडक्शन, ये जो स्कैमर है बैंक से पैसा उड़ा के प्रोडक्शन में आधा उनका कट रहता है। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये बैंक के डिटेल्स स्कैमर्स तक पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि वो देखो एक्टिवेट करने के उसका जो है ना पेमेंट, बैंक के डिटेल्स मांगते हैं। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है तुम कैश जाके भरो बोल के, समझे, ये सब ऑनलाइन धंधा है। समझे। तो प्रोडक्शन बैंक के डिटेल्स प्रोवाइड करता है स्कैमर लोगों को,
और फिर स्कैमर जो अमीर गरीब वो आगे पीछे नहीं देखती है, जो उनका नज़दीक का टारगेट है, जो उनका सॉफ्ट टारगेट है, चल चल, समझा, चालू चालू उनका। बूढ़ा जवान को कुछ नहीं देखते, आदमी मर्द वो कुछ नहीं देखते, वो समझा। मेरे को सीधे सीधे तो बात करने गया, फेक बैंक अकाउंट में सारे प्रोस्टिट्यूट से वो लोग खर्चा दिखा रहे, वो कौन है? जो प्रोडक्शन उनको बैंक की डिटेल्स देता है, जो उनका OTT प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करते हैं, जिस प्रोडक्शन ने पैसा डाला है, क्योंकि उन्होंने एक आपस में ऐसा एक सेटलमेंट दिखा है कि उनका एक फ्रॉड, एक आइडेंटिटी फ्रॉड ने बेच दिया सामान उधर, मेरा फेस मैच करके, यानी वो योगेंद्र निकले, ऐसा उनको करने का था, समझे। पब्लिक चूतिया है ना, ये बम्बई चूतिया है और ये महाराष्ट्र चूतिया है और ये क्या ऐसा है क्या? पब्लिक चूतिया है क्या? ये माँ की चूत, इनकी माँ चूत जाएगी, समझा। महाराष्ट्र से लेके मुंबई से लेके सब जन हमको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, हमारे फैमिली को, समझा। इनकी माँ चोट देंगे। तो प्रोडक्शन बैंक के डिटेल्स स्कैमर को पहुंचाता है और फिर स्कैमर्स उनका अगला शिकार तय करते हैं मिलके, है ना। तो हमको तो देखो सीधा सीधा बोलने का है कि 3 साल लगे मेरे को इतना सब पूरा रैकेट पकड़ने के लिए। तुमको नहीं पकड़ने का मत पकड़ो, मैं कॉपीराइट्स इंडिया को देगा और मैं जलाने का काम करेगा प्रोडक्शन के किसी एक बंदे को पकड़ के। पब्लिक क्या करती है वो करने दो, और हमको अंदर डाल नहीं सकते। तुम्हारे ऑफिसर ने झूठा रिपोर्ट बनाया, स्किज़ोफ्रेनिक पैरानॉइड।